Hello friends, welcome to our channel. Hello teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसमें कुछ अलग से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P 6,0 एंड Q -3,0 इज। हमें इसमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकालने हैं और वो पॉइंट्स क्या है, हमारी इक्विडिस्टेंस है P और Q के बीच में इक्विडिस्टेंस लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इक्विडिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। और इस चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक से फॉर्मूले और कंसेप्ट में इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ नहीं यहाँ x2 माइनस x1, यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लिखा है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें इसमें मैं इसमें एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक हमें लाइन गिवन है जिसके पॉइंट्स हमें दे रखे हैं P और Q, और एक इक्विडिस्टेंस एक्स एक्सिस हमें दे रखा है यहाँ पे। वो क्या है हमारा, उसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं R। उसे हमें बोला है उसने एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे बोलेगा हमें तो यहाँ पे x, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो x, 0 लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए इसके पॉइंट्स हमें क्या क्या गिवन है। P के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 6,0, Q के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं -3,0। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इसमें ये देखिए, ये हो गया हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y। अब हमें डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P और Q, और कहाँ से है हमारा R से। तो हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे इक्विडिस्टेंस PR और QR Q के बीच में। तो लिखते हैं हम यहाँ पे PR = RQ। तो जब हम PR लेंगे तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये लिखा है x2 माइनस x1। जब हम PR का डिस्टेंस लेंगे, जब हम PR के बीच में डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये R के लिए x2 y2 हो जाएंगे हमारे PR के लिए। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा क्या है x2 माइनस x1 यानी कि x -6। मैं यहाँ लिख देती हूँ x -6 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है हमारा y2 माइनस y1। तो y2 क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 क्या है 0, उसका होल स्क्वायर इजिकल टू RQ। अब RQ का जब डिस्टेंस लेंगे हम तो RQ के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हम, x2 माइनस x1 यानी कि -3 और x1 हमारा क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए रूट से रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम यहाँ पे रूट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगले स्टेप में देखिए हमारा ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचा x -6 का होल स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पे हमारा बचा 0 हो गया ये तो पूरा। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x +3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर लगेगा तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xy, 2 × x × y इक्वल टू, यहाँ पर भी x +3 आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा a² + b² -2 + 2ab, इसी तरीके से माइनस का होगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab + 2ab, 2 × x × 3।
इसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा 12x इजिकल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 36 एज इट इज रहेगा, प्लस 9 है इधर आके -9 हो जाएगा, इजिकल टू 6x ऑलरेडी इधर -12x है, इधर आके +12x हो जाएगा। 36 में से 9 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 27, और इसी तरीके से 6x में 12x प्लस करेंगे हो जाएगा 18x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 एज इट इज रहेगा, 18x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 6 × 18 3 9 × 27 3 2 = 6 3 3 = 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 इजिकल टू x। ये हमें मिल गई x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो x के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे 3/2, 0। ये हमें फाइंड करना था। r के ऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3/2, 0। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p 4, -2 is the midpoint of the line segment joining the point A 5k, 3 and B -k, -7। इसमें हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू और हमें इसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक हमें लाइन दी गई है जिसके ऑर्डिनेट्स ये है ए बी। इसके ऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ए के ऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5k, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -k, -7। और यहाँ पे मिड पॉइंट एक हमें दिया गया है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2। तो अब हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हमें एक चीज़ बोली गई है मिड पॉइंट। तो इसमें हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देती हूँ, लेकिन मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छे से इसके कंसेप्ट समझने हैं तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2 अपॉन में 2। ये x के ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे y के, y1 + y2 अपॉन में 2, ये y के ऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें p के पॉइंट्स क्या दिए गए हैं 4, 2 इजिकल टू, अब यहाँ पे देखिए x1 x2 हमारा क्या होगा, मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y। x1 + y1, x1 क्या है हमारा 5k प्लस x2 क्या है -k अपॉन में 2। ये x के ऑर्डिनेट्स हो गए, कॉमा लगा के y के ऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। y1 क्या है हमारा 3 प्लस में y2 क्या है -7 अपॉन में 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा हमारा, ये -2 है, 4, -2 इजिकल टू, यहाँ देखिए 5k -k कितना हो जाएगा 4k अपॉन में 2, कॉमा लगा के 3 माइनस ये -4/2, ये हमें निकल गए। अब हमें पॉइंट्स किसके निकालने हैं k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 - 2। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा x के ऑर्डिनेट्स के लिए है और ये हमारा y के ऑर्डिनेट्स के लिए। तो हमें वैल्यू k की फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 = 4k अपॉन में 2। हमको k इस 4 के इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। मैंने रखा 4 = 4k/2, 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 4k, 4 2 = 8 = 4k, 8 4k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में = k, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। यही हमें फाइंड करनी थी। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ a point P 23/5, 33/5 divide line AB joining 2 points A 3, 5 and B x, y internally in the ratio 2:3, then find the value of x and y।
हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक हमारी लाइन है जो इंटरनली उसको डिवाइड करती है किस रेशो में, 2:3 में। और पी के पॉइंट्स ये दिए गए हैं, ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के ये हैं, और रेशो हमें 2:3 दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम देखिए इस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक लाइन दी गई है हमें ए, और यहाँ पे हमें इसके पी के पॉइंट्स दिए गए हैं। पी के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पी पॉइंट्स हैं। पी के पॉइंट्स हैं हमारे 23/5, 33/5। नेक्स्ट पे के ऑर्डर दिए गए हैं, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है लाइन, 2:3 में। ए के पॉइंट्स क्या दिए गए हैं हमें, 3,5, और बी के पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, x, y। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा = L(x)2 + M(x)1 अपॉन में L प्लस में M। इसी तरीके से y के ऑर्डिनेट्स हैं हमारे Ly2 प्लस में My1 अपॉन में L प्लस में M। अब देखिए इसमें हमारा Lm और x1 x2 क्या है। तो ऑर्डिनेट्स में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा x1, ये है हमारा y1, ये तो हमारा x2 और ये y2, और ये हमारे L हो जाएगा, ये हमारा M हो जाएगा। रेशो गिवन है, और ये एक्स पी के हमारे एक्स वाई के ऑर्डिनेट्स गिवन है, जिसको यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम फॉर्मूले में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पी के ऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ दोनों के लिए। एक्स के लिए हमारे ये ऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पे मैं दोनों का लिख देती हूँ। 23,5 ये एक्स के हैं, 33,5 = L हमारा क्या है, 2 × x2, x2 क्या हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे x, प्लस में m क्या है 3 × x1 क्या है 3, तो 3 × 3 अपॉन में L प्लस m, 2 + 3 यानी कि 2 + 3, कॉमा y के ऑर्डिनेट्स लिखेंगे अब हम यहाँ पे L × y2, L क्या हो जाएगा 2 × y2 हमारा क्या है y, प्लस में m क्या है 3 × y1 हमारा क्या है 5 अपॉन में 2 + में 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23/5, 33/5 = 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस में 3 3 = 9, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कॉमा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2y, प्लस में 5 3 = 15, 2 + 3 हो जाएगा 5। हमारे ऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हम इनके एक्स वाई की वैल्यू के लिए अलग अलग ऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ। तो 23/5 ये x के लिए है, तो मैं x की वैल्यू इसके इक्वल रखूंगी। तो यहाँ पे 2x + 9/5, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारी y के ऑर्डिनेट्स के लिए है, तो 33/5 = 2y प्लस में 15/5। ये हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 से 5 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 23 + 9 है, इधर आके -9 = 2x। 23 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 14 = 2x। 14 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड = x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो 7 = x। तो x की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब इधर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा। 33 + 15 है, इधर आके -15 = 2y। 33 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 18 = 2y। 18 = 2, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इधर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। क्या आ गया y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था x और y की वैल्यू। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।